Hello दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डाइट। माय नेम इज दिलशाद एंड टुडे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024-25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं जीके जीएस के कुल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। उन्हीं को मैं अरेंज करके कहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के एग्जाम के लिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल परीक्षा पर आधारित होने वाला है। आपको ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। अच्छा, लास्ट में आपको बताना है कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है राज्यपाल के उस समय इसको ये चेंज कर लेता हूँ पहले कलर को। चलिए पहला क्वेश्चन है राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित होते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना या विधेयकों को स्वीकृति देना। तो राज्यपाल के जो विवेकाधिकार होते हैं वो होते हैं विधेयकों को स्वीकृति देना। तो वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 का डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंशावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? मयूराक्षी, दामोदर, कंशावती और रूपनारायण किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, यमुना की, गोदावरी की या हुगली की? तो इसका आंसर क्या होगा? मयूराक्षी, दामोदर, कंशावती और रूपनारायण जो है ये सहायक नदियां हैं हुगली की। तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरहदी गांधी किसको बोलते हैं? मगफूर अहमद आजाजी, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खां या खान अब्दुल गफ्फार खां? तो सरहदी गांधी के नाम से जानते हैं हम लोग किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो 3 का आंसर भी यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में से किसका सूचकांक सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है? तो सेंसेक्स के नाम से है किसका? इंडिया कम्युनिटेड एक्सचेंज लिमिटेड या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो सेंसेक्स के नाम से जानते हैं हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है? तो मछलियों के शरीर का कौन सा भाग पानी में सांस लेने में हेल्प करता है? पंख, पूंछ, गिल या शल्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिल हो जाएगा, यानी कि 5 का सी। गिल जो होता है, गिल के कारण ही मछलियां पानी में सांस ले पाती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? स्वीडन, ब्राजील, सिंगापुर या इथियोपिया? तो ये जो है बने हैं आपके राष्ट्रपति कहाँ के? ब्राजील के। 6 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 6 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडालिप ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो पांडुलिप ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा में? तो पांडुलिप आपका ग्रंथालय बनाया जा रहा है कहाँ पे? ये बनाया जा रहा है गुजरात में। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 7 का आंसर बी हो जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है?
तो कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या, कहाँ की राज्यसभा की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या 31? तो कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या है 12, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में स्थित है? तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, आराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो 9 का क्या आंसर होने वाला है? 9 का हो जाएगा बी नंबर, अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। 9th का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अराविलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में आपका स्थित है। चलिए 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी पहाड़ी नहीं पाई जाती है? जावरी पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां, वेलिकोंदा पहाड़ियां या नल्लामाला पहाड़ियां? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लुसाई पहाड़ियां। लुसाई पहाड़ियां जो है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है। तो 10th का आंसर हो जाने वाला है आपका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, नालको और बाल्को नाम निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़े हैं? एल्यूमिनियम, लौह अयस्क, कपड़ा या चीनी? तो नालको और बाल्को जो नाम है ये जुड़ा हुआ है आपका एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है नालको और बाल्को। चलिए अगला देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो मकड़ियाँ जो है किस वर्ग में आती है? एरेक्निडस, एविस, गैस्ट्रोपोडस या एंथोजुआ? तो मकड़ियाँ जो है आपका एरेक्निडस में आती है। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मकड़ियाँ एरेक्निडस के वर्गीकरण के वर्ग में आती है। चलिए 13th नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? एन ऑटोबायोग्राफी, द ब्रोकन विंग, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो देखो एन ऑटोबायोग्राफी ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स भी इन्हीं का है और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इन्हीं का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग जो है ये आपका आंसर हो जाने वाला है 13th का बी, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है। चलिए 14th नंबर देख लेते हैं। स्केवा, स्केवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। पूछ रहा है स्केवा किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, असम, सिक्किम या पंजाब? स्केवा कहाँ मनाया जाता है? तो स्केवा मनाया जाता है आपका सिक्किम में। स्केवा सिक्किम का एक धार्मिक त्योहार है। तो 14th का आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्केवा सिक्किम का एक धार्मिक त्योहार है। चलिए 15th नंबर देख लेते हैं। 15th है, उस्ताद अल्लाह दिया खां। उस्ताद अल्लाह दिया खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना या बनारस घराना? तो उस्ताद अल्लाह दिया खां किस घराने से संबंधित है? तो उस्ताद अल्लाह दिया खां जो है आपका संबंधित है जयपुर घराने से। किस घराने से? जयपुर घराने से। तो 15th का आंसर हो जाएगा ए नंबर, उस्ताद अल्लाह दिया खां जयपुर घराने से संबंधित है। अगला देखते हैं, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? माई मदर किसकी पेंटिंग है? नंदलाल बोस, अबिंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो पेंटिंग माई मदर है, जो पेंटिंग माई मदर जो है ये बनाया था आपका अबिंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि 16th का बी नंबर हो जाएगा। माई मदर जो है पेंटिंग बनाया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेड हले और स्टीव चैन नवप्रवर्तक यानी कि इनोवेटर्स हैं जिन्हें कंप्यूटर के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ये कौन है? ये जो है आपका 17th का आंसर क्या होगा? व्हाट्सअप। ये हो जाएगा 17th का आंसर ये शेड हले और स्टीव चैन नवप्रवर्तक जिन्हें कंप्यूटर संस्थापक, इसका आंसर हो जाएगा यूट्यूब। 17 का सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, डैश की जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस इंटरनेशनल नर्से डे के रूप में मनाई जाती है। तो किसकी जयंती जो है
इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाई जाती है? ये है इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्मदिन है या जयंती है जिसको कि इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्या निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में कौन सा नहीं है? हम्पी, दुदुमा झरना, मैसूर महल या बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर दुदुमा झरना जो है कर्नाटक में नहीं है। दुदुमा झरना कर्नाटक में नहीं है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बिहार, असम, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है आपका कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं आपका किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या एच.डी. देवगौड़ा। तो 21 का आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत या श्रम की गरिमा। तो महात्मा गांधी जी ने भारी उद्योग, जिसका भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। महात्मा गांधी जी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विष्णु के 5वें अवतार को डैश के रूप माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विष्णु का 5वां अवतार जो है उसको डैश का रूप माना जाता है। बराह, वामन, नरसिम्हा या कृष्ण। तो 5वां अवतार जो है विष्णु भगवान का वो है आपका वामन। वामन का रूप माना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है एक पेरिस्कोप उपयोग करता है 3 गोलाकार दर्पण, 2 गोलाकार दर्पण, 3 समतल दर्पण या 2 समतल दर्पण। तो एक पेरिस्कोप उपयोग करता है 2 समतल दर्पण का। ठीक है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 2 समतल दर्पण। चलिए अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल तापमापी डैश तक ताप मापा जा सकता है। तो पूछ रहा है क्लिनिकल तापमापी जो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर उसे कितना तक ताप मापा जा सकता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो क्लिनिकल तापमापी जो होता है उससे हम लोग 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइए कि 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में जो कि मॉक टेस्ट नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। ठीक है, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं EXAMDITE। ठीक है, यहाँ से अभी सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है।